दुनिया की सबसे ज्यादा गंदी कहानी, इससे ज्यादा बुरी कहानी नहीं हो सकती थी, ठीक है। और अभी एक दिन पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपको मिसिंग लव पढ़ना चाहिए, 78 एपिसोड्स फिनिश्ड। मैंने कहा एक दिन में खत्म कर दूंगी। मैं पिछले एक दिन से इसके पीछे पागल हूँ। मेरे एग्जाम चल रहे हैं, सोचो, और कितनी ज्यादा गंदी कहानी मेरे दिमाग में घुस चुकी है। एक नॉर्मल सा 22 साल का लड़का कॉलेज जाता है, उसकी माँ ने कर्जा लिया हुआ है, और बस नॉर्मल सी बात, उस लोन शाख आते हैं, माँ को मार देते हैं, लड़के को उठा के बेच देते हैं, उसका कॉलेज खत्म हो जाता है। 8 साल तक टॉर्चर चलता है। ये सब क्या है भैया? हाँ, शुरुआत यार कितनी सही हुई थी कि गियोम एक बड़ा सा डायरेक्टर बन चुका है, डायरेक्टर ली बन चुका है, उसके नाम बड़ा है, काफी लोग उसके सामने झुकते हैं, खूबसूरत सा लड़का है। क्या मतलब शुरुआत इतनी अच्छी थी, तुमने बैक स्टोरी इतनी दर्दनाक दी है, क्या था ये सब? मेरे दिमाग इतना खराब हो गया, मैं पिछले एक दिन से उसको पूरा पढ़ रही हूँ। मैंने पूरे 78 एपिसोड्स खत्म कर डाले, सोचो। और कहानी कितनी बेकार है, मतलब कि सिर्फ दुख, ये दुख 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 दुख। लास्ट के 20 एपिसोड्स भैया थोड़ा शांत था, क्योंकि भैया वो सब कोर्ट वोट वाली चीजें चल रही थी, तो वो थोड़ा शांत था। ये शुरुआती की हर एपिसोड कितना टॉर्चर, मतलब कि गियोम 22 साल का लड़का था, सोचो। उसका घर वैसे भी बेकार चल रहा था, क्योंकि उसकी माँ शराब पी के उसको मारती थी। कॉलेज में उसने नए दोस्त बनाए, वो यून और वो लड़की। मैंने एक दिन में खत्म कर दिया, तो सारे नाम मेरे दिमाग में घुस चुके हैं, मतलब कि मिक्स हो चुका है। मेरे को नाम याद ही नहीं रहता। 3-4 नाम है जो मुझे याद है। एक चेयरमैन, एक बियोम, एक वो यून और एक राइडर। राइडर, जब मैंने पहली बार राइडर को देखा, इसके व्हाइट व्हाइट सिल्वर सिल्वर बाल, येलो येलो बाल, आंखें ऐसी, तो मैं समझ गई थी भैया ये तो हीरो नहीं हो सकता, यही है मेन विलन। लेकिन पता मेन विलन कौन था? मेन विलन था वो लोन शार्क, जो बियोम के घर में गए थे, जिनने उसको पकड़ के बेच दिया। भैया लड़का सुंदर है, ठीक है, लड़का अच्छा दिखता है, क्योंकि भैया अपना मेन हीरो है, अच्छा तो दिखेगा ही, है ना। और वो उसको उठा के बेच देते हैं, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा क्या बिकता है? इंसान के ऑर्गन, या तो इंसान को ही बेच दो। क्या थी ये कहानी? मैंने अभी रिवर्स थिंकिंग पढ़ी थी, मुझे लगा था इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने किलिंग स्टॉकिंग पढ़ी हुई, मैंने कहा इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। भैया मिसिंग लव द मैरिड मैन, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। इतनी गंदी कहानी। उसको कितना टॉर्चर किया यार राइडर। उसको राइडर जब उसको लेके जाता है ना अपने घर, तो बियोम या कितना खुश होता है गियोम की, वाओ अब मैं खुश हूँ, जिंदगी अच्छी चल रही है, मुझे लोगों से मिलना नहीं पड़ रहा है ना, अब मैं अच्छे से रह सकता हूँ। राइडर उसको एक व्हाइट कलर के टक्सीडो में लेके जाता है कि चलो आज तुम्हारा डेब्यू है, ठीक है। और फिर लोग उसको देखते हैं, कहते कि वाओ ब्राइड आ गई है। उसके ऊपर क्या टूटते हैं जानवरों की तरह, मतलब कि तुमको शर्म नहीं आती? लड़का 22 साल का है, क्या ट्रॉमा हुआ है उसको, मतलब उसका शरीर देखो यार, उसको कितना बेरहमी से मारते हैं। और फिर लड़का अगर वहां से बच के भागेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, और फिर भागने के बाद जब वो आदमी उसको पकड़ लेता है, क्लब वाला जहाँ पे उसको बेचा गया, क्या टॉर्चर करते हो? हाँ, और उसको मार के तुम एक टब में, बाथरूम टब, बाथ टब जो भी होता है, उसको तुम फेंक देते हो। मुझे बाथ टब से एंग्जाइटी हो गई है भैया, मैं कभी बाथ टब में नहीं जाने वाली। और इतना तुम मार दो, तुमको शर्म नहीं आती? कि तुम बताओ, तुम आर्मी में हुआ करते थे, तुम्हें तो देश के लिए अच्छा अच्छा करना चाहिए, तुम तो बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो? किस इंसान ने मुझे ये रिकमेंड किया था? हाँ, मेरा दिमाग हिल गया, पता है। इसमें सिर्फ मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर, इक्वल टू तबाही। तबाही है इस मानवा में। कहानी ये है कि एक नॉर्मल सा लड़का होता है, उसको कॉलेज जा रहा है, उसकी माँ कर्जे में, तो उसने कहा कि मैं बिजनेस में डिग्री लूंगा, अपनी माँ को अच्छे से रखूंगा। क्योंकि जो स्टेप डैड होता है वो भी एकदम बेकार फटीचर निकलता है, उसको अपने स्टेप बेटे पे बुरी नजर होती है, तो वो उसके साथ गंदा करना चाह रहा होता है, लेकिन माँ आगे रोक लेती है। माँ छोड़ देती है स्टेप डैड को, और गियोम बच जाता है। लेकिन माँ गियोम को ही कोसती है, क्योंकि भैया तुम दिखते ही ऐसे हो ना, तुम हो गंदे गिरे हुए, उसको मारा करती है। क्योंकि गियोम पहले भी ऐसी हरकतें करता था कि वो लोगों को पता है सीड्यूस करता था, ताकि वो उसको थोड़ा पॉकेट मनी मिल जाए। मतलब लड़के तुम सबको ये क्यों करते रहते हो? हेलो आई एम ए वर्जिन, किसी को मतलब नहीं है। अब तुम ऐसी हरकतें करोगे यार, लोग तो तुम पे टूटेंगे ना। तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया अपने कॉलेज दिनों में, मैं सही बता रही हूँ। वो यून यार कितना अच्छा ग्रीन फ्लैग है। मैं उस लड़के से नफरत कर ही नहीं सकती। पहले तुम उसकी शक्ल देखो यार, वो जब भी गियोम को देखता है ना यार, वो बिल्कुल एक पप्पी की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। और वो लड़की, मैं तो उस लड़की को भी पता है बहुत पसंद करती हूँ। बियर बार मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती, क्योंकि वो ज्यादा डेविल टाइप की होती हैं, लेकिन ये डेविल नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी। जिसने कहानी पढ़ी है ना, कोई उससे नफरत कर ही नहीं सकता यार। मेरे को लगता है वो और वुयन भी पता अच्छे पति पत्नी बनते, लेकिन जैसे कि मुझे कहानी पढ़ के पता चला ना कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। लास्ट में लड़की को एक दूसरा लड़का मिलता है, सोचो यार वो कितना क्यूट था। और राइडर के बारे में हम क्या ही कोस सकते हैं यार। जिसने पूरी कहानी पढ़ी है वो बता सकता है कि उसका बाप, उसका भी स्टेप डैड उसको परेशान करता था, उसको डॉल बना के रखता था। तो सोचो यार, जिसका बचपन ही ट्रॉमेटाइज रहा हो, जो बचपन से ही ट्रॉमा झेल रहा हो, वो बड़े होके सही रह सकता है ना?
वो सन की ही बनेगा ना, और ऊपर से उसकी आई साइट भी खराब है, सोचो उसको दिखता नहीं है, वो गियोम को भी नहीं देख सकता, बस उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी तेज है कि वो लोगों को फील कर लेता है, महसूस कर लेता है, लोग उससे झूठ भी नहीं बोल पाते क्योंकि वो लोगों को महसूस कर सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। और उसने गियोम को अपने पास इसीलिए रखा था क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसकी जिंदगी बोरिंग है, पता है उसको जिंदगी में मजा नहीं रह गया क्योंकि जो उसके स्टेप डैड ने उसको जिस तरह से ट्रीट किया था ना कि वो नॉर्मल रह नहीं गया है। तो राइडर मेन विलन नहीं है यार, वो एक विक्टिम है इन सब चीजों में। चेयरमैन चेयरमैन भी पता है विलन नहीं है, विलन विलन पता नहीं यार इस कहानी में कौन है यार, लेकिन सब बुरे हैं, बता रही हूं मैं। लॉयर लॉयर ली या प्रोसिक्यूटर ली, वो लड़के को जब मैंने पहली बार देखा मुझे इतना पसंद आया यार, शक्ल देखो। और फिर वो उसको घर लेके जाता है क्योंकि जो भी पता है गियोम से मिलता है ना, सब उसके लिए उसके प्यार में पड़ जाते हैं यार, उसमें कुछ अट्रैक्शन है, वो शहद है, सब लोग मधुमक्खी की तरह उसके पीछे भागते हैं। उसको घर लेके जाता है, क्या टॉर्चर करती हो तुम, उसको बांध के रखते हो, तुमको भी शर्म नहीं आती। हाँ वो चलो 22+8 कितने साल हो गए, 30 साल का लड़का है, फिर भी यार तुम टॉर्चर कर रहे हो, वो इंसान है ठीक है, और सब लोग उसके पीछे, मतलब पागल है, कौन है वो, हाँ कौन है वो, तो तुम सब उसके पीछे पागल हो, कौन है वो पब्लिक टॉयलेट जब जाके उसको यूज कर लेते हो। इतनी गंदी कहानी, इसको पढ़ने के लिए ना आपको मेंटली बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ, और पता है मेरे एग्जाम चल रहे हो, मैं ये सब पढ़ रही हूँ। कितना बुरा, हाँ मतलब कि प्रोसिक्यूटर उसको घर लेके जाता है और फिर उसको मारता भी है बेशर्मों की तरह, लेकिन गियोम कुछ भी ऐसे ही नहीं करता, वो सब शूट कर लेता है, ठीक है वो सब शूट कर लेता है अपने ग्रैंड प्लान के लिए कि वो सबको फंसा देगा। प्रोसिक्यूटर उसको मारता है और वो बोलता है कि वाह तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गए, मेरे पिता पता है मुझे 5-5 घंटे तक बेल्ट मारा करते थे और मैं बेहोश नहीं होता था। एक और ट्रॉमा, तुम मुझसे भी नफरत नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके बाप ने भी उसको बचपन में टॉर्चर किया है। किससे नफरत करें, किससे, हाँ किससे नफरत करना है, कोई बुरा है ही नहीं। लेकिन इस पूरे नर्क में ना गियोम को उसका क्रू मिला है जो उसके अंडर पे काम करता था, वो चश्मे वाला जो कंप्यूटर में बैठता था, और होंग, या होंग बहुत अच्छा लड़का है यार, मैं क्या बताऊं, एक वैसा विलन, वो ना उसको मार भी देता है जो जो गियोम को पता है टॉर्चर करते हैं लास्ट में यार, उससे अच्छा लड़का पता है नहीं हो सकता। और वो आदमी जो जब वो क्लब में था ना, उसके बाहर उसका रखवाली क्या करता था, पुलिसमैन वॉचमैन, वो भी पता है यार गियोम को बहुत चाहता था, वो उसको बच्चे की तरह देखता था, वो उसको बोलता भी है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे नर्क में मर जाओ, क्या तुमको अपना बदला लेना है ना, अपने दिमाग को ना कठोर बनाओ, अपने विल को स्ट्रांग करो ताकि तुम यहाँ से बच के जा पाओ, पैसे जोड़ो और अपना बदला लो, या तो तुम जिंदा रहो। इसी की वजह से पता है गियोम जिंदा है, मैं एक बार जानती हूँ। और फिर ये सब जब उसके पास पैसा भी आ जाता है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, वो जाता है वुयून से मिलने, उसकी शादी होने वाली होती है उनके कॉलेज फ्रेंड लड़की से, और वुयून लड़की को पता है कभी चाहता नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि गियोम नहीं था, वुयून के पास भी कभी माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसको जो मैटरनल फीलिंग, जो पेरेंटल फीलिंग उसको गियोम से आई ना, वो किसी और से आ नहीं सकती थी। इतना इमोशनल, इतना रोलर कोस्टर, क्या मानवा था यार, मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना टॉर्चर। चलो फैक्ट्स की बात करते हैं। वो यून ने अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार था, मतलब कि वो 1.5 बिलियन वॉन फाइन तक देने को तैयार था गियोम को बचाने के लिए उस प्रोसिक्यूटर से, और गियोम ने उसका ऑफ कोर्स ही नॉर्मल सी बात है कि वो उसका लोन माफ कर देता है। गियोम ने जो जब व्यून को खुद से दूर करने की कोशिश की, मैं सही बता रही हूँ, मेरा इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया, मन कर रहा था कि मैं अंदर घुसूं, उसको 3-4 मुक्के मारूं, मैं बता रही हूँ। हाँ माना कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन तुम उसको क्यों दूर कर रहे हो, पप्पी की शक्ल देखो। लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम लोग ना कैसे क्राउड के साथ घूमते हो और तुम्हारे ऊपर क्या प्रेशर है, लेकिन यार क्या था ये सब, कौन लिखता है ऐसी चीजें, हाँ इसको पढ़ने के लिए आपको पता है कितना दिमाग चाहिए, इसमें कितना रेप है, लेकिन वो यून और बियोम की जो पहली रात होती है वो सबसे खूबसूरत रात होती है। तो लोग कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, इसमें अंत तो भला है लेकिन सब भला था, कुछ भला नहीं था। आप लोग बियोम की जिंदगी देख लो, गियोम की जिंदगी देख लो कि उसने यार कितना कुछ झेला है, वो यून की जिंदगी देख लो यार, उस लड़की की जिंदगी देख लो, लड़की के माँ बाप ऑफिशियली मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, इतने बदतमीज, तुमने जिंदगी भर से बेटा बेटा किया, अब तुमको लड़की में बड़ा ध्यान आ रहा है, हाँ बेशरम कहीं के। पहले अगर तुम्हें बेटा ही बेटा पसंद है तो फिर लड़की की जिंदगी से दूर हो जाओ, तुम उनके नाम पे लोन लेते हो, शर्म नहीं आती, कैसे माँ बाप हो तुम लोग। लेकिन अच्छा है वो लोन तो ली,
बियोम माफ कर देता है, लेकिन लड़की ने जो दूसरा पति चुना है ना, वो अपने ससुर को लाइन पे रखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और लेकिन अच्छी बात है ना, वो तीनों, मुझे लगा था कि वो तीनों कभी साथ में नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो लोग अलग हो जाते हैं, लड़की छोड़ के चली जाती है। लेकिन लास्ट में सब तीनों साथ में बैठ के बातें करते हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं, वो तो यार बहुत अच्छा था। और एंडिंग यही होती है कि बियोम उन सारे चेयरमैन वेयरमैन सब लोग जो जो उसको परेशान करते थे उन सब पे केस कर देता है, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो सारे वीडियो, सारे प्रूफ, सारे ऑनलाइन रिलीज कर देता है। चेयरमैन को हो जाती है 5 साल की सजा। और राइडर उसको कहता है कि ठीक है, अब तुम हो गए हो बोरिंग, तुम पहले हुआ करते थे थोड़े कठोर, थोड़े तेज, अब तुम हो गए सॉफ्ट, प्यार में जो पड़ गए हो ना, तो जाओ, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अगर तुम कभी वापस जिंदगी में वापस आना चाहो तो मैं तुमके यही मिलूंगा जहाँ तुम चाहो। तो बियोम तो वापस आने नहीं वाला जिंदगी में, क्योंकि भैया उसने वूयून के साथ जिंदगी बितानी है। और वो दोनों साथ में एक कैफे खोल देते हैं बीच के किनारे, एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहाँ पे सब लोग उनको सामान फ्री में दे देते हैं। और यही है हैप्पीली एवर आफ्टर, कि जैसे कहानी की शुरुआत हुई थी वैसे ही एंड होती है। वो लोग जिस रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं वहीं पे कहानी की एंडिंग हो जाती है। इतनी ज्यादा गंदी कहानी, मतलब कि हैप्पी एंडिंग देख के बिना मुझे हैप्पी नहीं लगा। इस कहानी का नाम है मिसिंग लव। भैया इसमें लव भी मिसिंग था, इसमें लाइफ भी मिसिंग थी, इसमें सब मिसिंग था। सब इसमें जो चीज मिसिंग नहीं थी वो थी टॉर्चर। भर भर के है, पता है, बहुत भर भर के है। ट्रॉमा भर भर के है। और पता है क्या भर भर के? अंधकार। आर्ट स्टाइल बहुत खूबसूरत है। बियोम ने इतना कुछ झेला यार, तुम्हें दया आ जाएगी लड़के पे, पता है। अगर तुम लोग उससे नॉर्मली नफरत भी करते हो ना, अगर तुमने उसको लास्ट तक देखा है ना, तुम उससे नफरत कर ही नहीं सकते। जिस इंसान ने मुझे रिकमेंड किया था, अगर तुमने ये पढ़ा है तो तुमने अच्छा नहीं किया मुझे रिकमेंड करके, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत झेला ऐसे पढ़ते हुए। और मैं इस कहानी में घुस चुकी थी, पता है। कहानी भले गंदी फटी चढ़ती है, लेकिन आपको जो पकड़ के रखती है, आपको जानना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बियोम ने जो झेला, या पता है, ऐसे दुनिया में पता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको लोग ना बेच देते हैं, उनके साथ ये आज भी हो रहा है। सोचो उनके बारे में यार, कितना डर लगता है। और बियोम को लोग ड्रग्स तक देते थे, सोचो, ताकि वो अपना काम कर सके, क्योंकि उसको बेच तो दिया। तुम लोग तो बेशरम हो, दिमाग तो है नहीं, इंसानियत तो है नहीं तुम्हारे अंदर। राइडर के बारे में जो मैंने सोचा था ना, वो इतना गलत निकला यार। राइडर को बचपन में उसका स्टेप डैड परेशान किया करता था। सोचो यार, मुझे इतनी दया आई, बचपन वाला राइडर कितना क्यूट था। राइडर एक बहुत बड़ा विक्टिम है। विक्टिम बियोम भी है, विक्टिम वूयून भी है, विक्टिम उनकी लड़की दोस्त भी है। विक्टिम विक्टिम विक्टिम, इतना गंदा। हैप्पी एंडिंग नहीं, हैप्पी एंडिंग किसी को हैप्पी नहीं लग सकती, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। आप लोग को लगी तो हेड्स ऑफ, क्योंकि जिसने इंसान ने इतना कुछ झेला हो, क्या वो कभी नॉर्मल जिंदगी में जा सकता है? गियोम रुक रुक के अपने उस समय को याद करता है जब उसको इतने सारे लोग एक साथ किया करते थे, और वो वूयून से सोचता है कि आदमी कितना सॉफ्ट है। सोचो, उसके लिए वो सब रोज रोज वॉयलेट होना नॉर्मल हो चुका है। और वूयून जो इतना अच्छा, इतना स्पेशल लड़का है, वो उसको वनीला लगता है। लेकिन गियोम समझ चुका है कि उसकी बॉडी को जो आदत है वो आज नहीं तो कल चली जाएगी, क्योंकि उसको जिंदगी बितानी वूयून से उसका असली प्यार है। भले उसकी बॉडी को पूरी दुनिया में घुमाया गया हो, उसका दिल हमेशा वूयून के साथ ही रहा, जो वो लोग कॉलेज में मिले थे। और वूयून तो गियोम से कभी आगे बढ़ा ही नहीं। भले ही वो लड़की से शादी करने वाला था, वो हमेशा उसके साथ ही था, उसका दिल। यार कितनी बुरी कहानी। मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग उसको बिल्कुल भी मत पढ़ो, बिल्कुल 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 मत पढ़ना, क्योंकि अगर पढ़ लिया ना, दिमाग से निकलेगा नहीं। और आपको पता है, मेरे को रात में सोते सोते इसके बारे में ख्याल आ रहे थे। हाँ, मैं रिकमेंड करूंगी इसको बिल्कुल भी मत पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को मिक्की माउस देखने की जरूरत है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा हल्का हो सके। और फिर प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर मैंने इतना सब सेक्रीफाइस करके ये कहानी पढ़ी, अपनी मेंटल हेल्थ को हिलाया है, तो मैं एक सब्सक्राइबर तो मांग ही सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक माई वीडियो। और मुझे अपने थॉट जरूर बताना कि आपने इसको पढ़ा है कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर सोच रहे हो, ऑल द बेस्ट।